नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक्ट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिड्यूस सीपीयू यूजेज इन कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, आपके कंप्यूटर में जो भी आपके सीपीयू के यूजेज हैं वो ज़्यादा, अगर आपका सीपीयू यूज़ हो रहा है, आपका कोई फ़ैन है जो वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोड से चल रहा है, तो आप उसको कैसे नॉर्मल कर सकते हैं या कैसे आप अपने सीपीयू के यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कई बार आपका कंप्यूटर बहुत स्लो चलता है, जिसका कारण हो सकता है कि आपका सीपीयू यूज़ जो है आपका बहुत ज़्यादा है। आपका सीपीयू प्रोसेस जो है वो 70 से 80% तक का यूज़ शो कर रहा हो सकता है कि आपका सीपीयू जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड ले रहा हो, या आपका चेक करेंगे तो आपका सीपीयू का कभी कभी फ़ैन जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से या बहुत ही नॉइसी साउंड के साथ रन कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुछ एप्लीकेशंस है या आपका सिस्टम जो है, आपका सीपीयू जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हैवी ले रहा है। तो आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, 7 सिंपल सी ट्रिक्स मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पहली ट्रिक के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से टास्क मैनेजर ओपन करना है। इसका दूसरा तरीका है, आप टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि आपका सीपीयू यूज़ कितना दिखा रहा है, मेमोरी कितनी दिखा रहा है, कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि मेरा सीपीयू तो नॉर्मल है, लेकिन मेरी मेमोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप जो भी, अगर आपका सीपीयू ज़्यादा यूज़ है या मेमोरी ज़्यादा यूज़ है, आप उसी को एप्लीकेशन को, अगर वो आपकी करंट में नीड में नहीं है, नहीं ज़रूरत है, आप उसको राइट क्लिक करेंगे, एंड टास्क कर देंगे, तो क्या होगा कि वो यूज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और वो प्रोसेस सारी क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, एंड टास्क करूँगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो मेरी प्रोसेस बंद होगी। ऐसे ही मैं और भी जो भी मेरी विंडोज़ हैं या कुछ और हैं, मैं उनको एंड टास्क करके बंद कर दूंगा, तो मेरा प्रोसेस और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को बंद करके से भी यहाँ पे सीपीयू यूज़ और मेमोरी यूज़ कम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है स्टार्टअप ऐप्स। स्टार्टअप ऐप्स के थ्रू क्या करते हैं, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो वो बहुत स्लो ऑन होता है या बहुत लेट ऑन होता है, उसका कारण ही होता है स्टार्टअप ऐप। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे कंप्यूटर में स्टार्टअप ऐप में बहुत सारी ऐप्स हैं जो विंडो स्टार्ट होने के टाइम पे बैकग्राउंड में ओपन होती हैं, बैकग्राउंड में ही रन करती हैं स्टार्टिंग में। तो इस वजह से मेरा कंप्यूटर भी बहुत स्लो ओपन होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं अपनी एप्लीकेशंस को सारी को यहाँ से डिसेबल कर दूंगा कि ये जब मेरा सिस्टम ऑन हो तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑन ना हो, मेरे को जब नीड होगी मैं उसको ऑन कर लूँगा। तो यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके डिसेबल करेंगे। जो जो एप्लीकेशन आपको बैकग्राउंड में रन नहीं करवानी है, आप उसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके डिसेबल कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये सारी एप्लीकेशंस क्या हैं, ऑटोमेटिकली स्टार्टअप मोड में नहीं होंगी। विंडो जब आपकी स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे भी आपकी यहाँ पे ये रन नहीं होंगी। आपको मैनुअल, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं वैसे ही आपको रन करनी होगी। उसके बाद तीसरा तरीका ऑप्शन होता है, आपको अपनी जो बैकग्राउंड प्रोसेस ऐप्स हैं वो बंद करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में ऐप्स में जाना है, इंस्टॉल्ड ऐप में जाना है। यहाँ पर आपकी जितनी भी ऐप इंस्टॉल्ड है, अब इसमें से बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ करंट सिचुएशन में, या जब आप ओपन करते हैं तभी चलती हैं, बैकग्राउंड में नहीं चलती हैं। तो आपको यहाँ पे, आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा कि ये बैकग्राउंड में, इसमें एडवांस ऑप्शन है ही नहीं कि बैकग्राउंड में चल रही है नहीं चल रही है। तो आपको इनमें से सारी ऐप्स आपको चेक करनी है। जैसे यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, कैलकुलेटर है, ये बैकग्राउंड में चलता है, तो यहाँ पर क्या है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है, लेट दिस ऐप रन इन बैकग्राउंड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली पावर ऑप्टिमाइज होता है रेकमेंडेड में, आपको इसको नेवर कर देना है। आपको अपनी सारी ऐप्स ऐसे ही चेक करनी है। जो भी आपको लगती है कि ये ऐप मुझे बैकग्राउंड में नहीं रन करनी है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको वहाँ से नेवर कर देंगे। जैसे इसमें बहुत सारी हैं, यहाँ पे ये को पायलट है, जैसे और नहीं थी, को पायलट है, तो हम इसको एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, नेवर कर देंगे। तो नेवर करने पर क्या होगा कि ये हमारी ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर भी बैकग्राउंड प्रोसेस कम हो जाती है और आपका सीपीयू यूज़ कम हो जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, आपको सिस्टम पे जाना है,
सिस्टम में जाकर आपको पावर एंड बैटरी ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको पावर मोड पर जाकर यहाँ पर आपको चूज करना होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें बेस्ट पावर एफिशिएंसी, बैलेंस्ड और परफॉर्मेंस। आप या तो बैलेंस चूज कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको बेस्ट परफॉर्मेंस पे यूज करें। तो बेस्ट परफॉर्मेंस पे आप यूज करते हैं तो भी आपका सीपीयू यूज जो है कम हो जाता है। उसके बाद आपको चेक करनी है आपकी विंडो अपडेट्स। अगर आपकी कोई विंडो अपडेट आई हुई है या कोई विंडो स्टक हो रही है अपडेट्स आनी, तो यहाँ पर आपको उसे अपडेट करना है, डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके आपको उन सारी अपडेट्स को इंस्टॉल कर लेना है, ताकि वो बैकग्राउंड में रीचेक ना करते रहें और वो बैकग्राउंड में चलती ना रहे। एक बार अब इंस्टॉल होने के बाद वो बैकग्राउंड में नहीं चलेंगी, तो यहाँ पर आप चेक करें कि आपकी कोई अपडेट्स पेंडिंग तो नहीं है। तो मतलब आप अपनी अपडेट्स को अप टू डेट रखें। उसके बाद है कि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस वगैरह है, तो टाइम टू टाइम आप अपने कंप्यूटर में मैलवेयर और वायरस को चेक करते रहें, जिससे आपके कंप्यूटर में हैंगिंग की प्रॉब्लम या स्टकिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी कंप्यूटर की सीपीयू यूज़ को आप रीसेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इन सारे ही ऑप्शन से आपके सीपीयू की हेल्थ अच्छी रहती है और आपके सीपीयू पे लोड कम पड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।